ये फोटो है 2016 की। 2 साल का बच्चा है, उसको एक लेडी पानी पिला रही है, उसका मतलब हड्डियां तक दिख रही है बच्चे की। और दूसरी फोटो है उसी बच्चे की अभी 1-2 साल पहले की। वो पहली वाली 2016 की है और वो बढ़िया अपना सही कपड़ों में है, उसका न्यूट्रिशन वगैरह बढ़िया है, स्कूल स्कूल जा रहा है फर्स्ट क्लास। जो लेडी है उनका नाम है अंजा रिग्रेन लॉयन। अब हुआ क्या कि ये जो पूरा सीन है ये नाइजीरिया का है, नाइजीरिया कंट्री। वहां का सीन क्या है कि नाइजीरिया के काफी सारे रूरल एरियाज में बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास है। होता क्या है कि वहां पे कुछ ऐसे पेस्टर्स हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड पेस्टर्स, जिन्होंने अपने आप को बना लिया है, उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया एक तरीके से। जब भी किसी घर में गरीबी होती है, उसकी फैमिली में जो है बढ़िया तरक्की नहीं हो रही होती, तो वो उसको फैमिली को बता देते हैं कि भाई तुम्हारा जो बच्चा है उस पे जो है किसी भूत का साया है या कोई विच है उस पे, ठीक है, भूतनी टाइप की। और फिर वो उस भूत को उतारने की कोशिश करता है गलत गलत मेथड्स यूज करके। कई बार वो बच्चों पे हाथ भी उठाते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, आप समझ सकते हो। और कई फैमिलीज में ये सिचुएशन हो जाती है कि जब एक बार फैमिलीज ने सुन लिया और उनकी सिचुएशन सुधर नहीं रही, काफी कोशिश कर ली पेस्टर ने भी, तो वो उस बच्चे को ही निकाल देते हैं, अबेंडन कर देते हैं, उसको रोड पे छोड़ देते हैं कि बाकी उसका फिर क्या हाल हो वो जाने। और बाकी जो उसके आसपास की फैमिलीज हैं वो भी उस बच्चे को केयर नहीं करती, जो मान लो गाँव होगा, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि भाई इसके ऊपर तो भूत है। अब ये बात जब अंजा को पता चली, तो अंजा जो है वो डैनिश है वैसे, वो वहां से ट्रैवल करके पहुंची नाइजीरिया और उन्होंने वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, लैंड ऑफ होप। और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू करना शुरू करा, उन्हें बढ़िया फैसिलिटीज, एजुकेशन और जो जो हो सकता है, ड्रेस, फूड, सब कुछ अवेलेबल कराया। और कुछ टाइम बाद जब उन्हें लगा कि यहीं पे सेटल हो जाना चाहिए या फिर एटलीस्ट परमानेंटली यहाँ पे रहने का सीन बनाना पड़ेगा, तो अंजा वहीं सेटल हो गई। अब वो फॉरेन ट्रेवल करती होंगी लेकिन वहीं नाइजीरिया में रह के ये सारी चीजें करती हैं। और वहीं उनको ये बच्चा मिला 2 साल का, जिसकी स्केलेटन तक दिखाई दे रहा था, जिसका उसका नाम भी उन्होंने होप रखा और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को दिखाई। इससे दो चीजें होती हैं, सिर्फ होप की हेल्प नहीं होती, दुनिया को भी ये पता चलता है कि नाइजीरिया के गाँव में किस तरह के अंधविश्वास चलते हैं, जिसकी वजह से कितने छोटे छोटे मासूम से बच्चे क्या क्या फेस करते हैं।